ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12 के आज हम फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर एंड ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। तो अगर प्लास्टिक रॉड को रब्ड करते हैं फर के साथ और ग्लास रॉड को रब्ड करते हैं सिल्क के साथ तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी दो बॉडी हमारे हैं, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में, वो क्या होगा, कैसे होगा, जरा बताएंगे। ऑप्शन ए स्टिकिंग, रबिंग, ऑयलिंग, पासिंग एसी करंट। रब करने के द्वारा ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑप्शन ए में लगाएंगे। लॉ stating that a force is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of separation between them is called Coulomb's law। Coulomb's law की डेफिनेशन यही कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a body is negatively charged means it's have only negative charge। B point, positive charge have be neutralized by negative charge। C point, the quantity of negative charge present is more than quantity positive charge is present। तो ऑप्शन सी में लगाएंगे हम। जो ए बॉडी चार्ज, क्वेश्चन ही आपको समझ में आ गया, ए बॉडी इज नेगेटिव चार्ज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इज मोर देन क्वांटिटी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, यानी पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज बाय कंडक्शन इट्स मास क्या होगा? रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन डी में लगाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए point charge plus q is placed at a distance d from an insulated conduction plane. The field at a point p on the other side of the plane is, ऑप्शन ए में लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। एट्थ क्वेश्चन, a hemisphere is uniformly charged positively। The electric field at a point on a diameter away from the center is directly perpendicular diameter। ये हमेशा होगा परपेंडिकुलर डायमीटर के हिसाब से होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज डी कंटिन्यूअस। बी पॉइंट, discontinuous if there is a positive charge at that point। C point, is continuous only if there is negative charge at that point। D है discontinuous if there is charge at that point। ऑप्शन डी में लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें, इफ देयर इज ओनली वन टाइप of charge is universe then ऑप्शन ए इस तरह से देखिए, ऑप्शन ए क्लोज इंटीग्रल ई डी एस नॉट इक्वल टू 0 ऑन एनी सरफेस। बी पॉइंट, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q if the charge is outside the surface। Option C, not integral close integral ds cannot be defined, डिफाइन नहीं हो सकता। क्वेश्चन डी, क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q इज इनसाइड द सरफेस। तो यही हमें लगता है इनसाइड द सरफेस भी होती है, क्योंकि गॉस थ्योरम यही कहती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज the unit of electric field। Coulomb's law, न्यूटन, C पॉइंट है वोल्ट या न्यूटन पर कूलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? F अपॉन Q होता है। ऑप्शन डी में लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इज
इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें? ऑलवेज जीरो, नेवर जीरो, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ डिपेंड, ये ऑप्शन डी। तो सी और डी तो लग नहीं रहे, तो ऑलवेज जीरो पर हम इस पर काम करेंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में थ्योरी पढ़ रखी है। 13 क्वेश्चन है, द वर्क डन इज रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला बनता है W बराबर W इज इक्वल टू एम ई वन माइनस कॉस थीटा, W इक्वल टू एम ई साइन टेन थीटा, W इक्वल टू एम ई सेक थीटा एंड डी। तो ऑप्शन ए में लगाएंगे W इक्वल टू एम ई ब्रैकेट के अंदर वन माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इफ स्फीयर ऑफ ए बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, ऑप्शन ए सरफेस, ऑप्शन बी इनसाइड द सरफेस, ऑप्शन सी ओनली इनसाइड द सरफेस, ऑप्शन डी कुछ नहीं करता, ऑप्शन डी में लगा नॉन ऑफ दिस, इनमें कोई प्रॉपर्टी इस पर काम नहीं करेगी। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन ए कैविटी ऑफ मेटल, ऑप्शन ए डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग, ऑप्शन बी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैविटी, ऑप्शन सी इट्स ऑलवेज जीरो, ऑप्शन डी इट इज नॉट नेसेसरी जीरो। तो ऑप्शन डी पे लगाएंगे इट इज नॉट नेसेसरी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज इंफिनिटी, ऑप्शन सी में लगा देंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 1 कूलम इज इक्वल टू, एक कूलम किसके बराबर होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9 ई एस यू के, बी 1/3 इंटू 10 की पावर 9 ई एस यू के, सी 3 इंटू 10 की पावर 10 ई एस यू के, ऑप्शन डी 1/3 इंटू 10 की पावर ई एस यू के। तो ऑप्शन ए में लगा देंगे 3 इंटू 10 की पावर 9 ई एस यू के। 18 व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड इज डाइपोल एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए नेट फोर्स, बी ए टॉर्क, ऑप्शन सी बोथ एंड नेट फोर्स ऑन एंड टॉर्क, ऑप्शन डी आइदर ए नेट फोर्स और ए टॉर्क, ऑप्शन बी में लगा देंगे ए टॉर्क। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होता है? कूलम मीटर होता है, ऑप्शन सी में लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली देन, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी sphere energy will be remain conserved, option B electrostatics energy charge remain conserved, option C electrostatic energy and charge remain conserved, option D none। तो ऑप्शन बी में लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। 21 ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट इज रेडियस इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज होगा, ऑप्शन ए में ही लगा देंगे क्योंकि ना ही डिक्रीज होता है ना ही वो अनचार्ज होता है, ना ही हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ऑप्शन 21 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस टॉर्क ओनली, टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, सी फोर्स ओनली, डी नन। तो ऑप्शन बी में लेंगे टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स पे। 23 ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज बाय, क्या होगा ऑप्शन ए में? गिविंग एक्सेस ऑन इलेक्ट्रॉन टू इट, यही है जब नेगेटिव चार्ज हो रहा है किसी बॉडी में तो उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्सेस हो रहे हैं। 24 द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, इसकी ऐसी यूनिट क्या होती है? कूलम पर न्यूटन पर मीटर, बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में लगाएंगे कूलम न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर में लगा देंगे। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है फील्ड लाइन की? ऑप्शन ए फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व विद आउट एनी ब्रेक, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टू ऑप्शन बी ऑप्शन क्या कहता है? टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बात भी सही है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते ये। सी फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन डी दे फ्रॉम क्लोज लूप, ये ऑप्शन गलत है, डे फ्रॉम क्लोज्ड लूप, डी पे लगा देंगे। 26
क्वेश्चन क्या कहता है, गॉस लॉ इज वैलिड फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस, ऑप्शन बी ओनली रेगुलर क्लोज्ड सरफेस, ऑप्शन सी एनी ओपन सरफेस, ऑप्शन डी ओनली इन रेगुलर ओपन सरफेस। ऑप्शन ए में लगाएंगे एनी क्लोज्ड सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, देखते हैं। When air is replaced by a medium of dielectric constant K, the force of attraction between two charges separated by a distance r, तो क्या होगा, decrease K time, B remain uncharged, C increase K time, D increase K की पावर -2 times। तो ऑप्शन ए में लगाएंगे decrease K time। 28, there are two kinds of charge, positive charge and negative charge are property which differentiated the two kinds of charge is called amount of charges, polarity of charges, C strength of charges, D field of charges। polarity of charges ऑप्शन बी में लगाएंगे। 29, a method of charging a conductor without bringing a charge object in कॉन्टैक्ट विद इट्स इज कॉल्ड, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, बी मैग्नेटाइजेशन, सी EMI जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन डी में लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। 30 क्वेश्चन, इफ क्लोज इंटीग्रल E डॉट EDS इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस देन ए द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑन इट इज 0, ऑल B all charges must necessary but B outside the surface, C the number of flux entering the surface must be equal to the number of flux line leaving it। ऑप्शन डी बोथ बी और सी, बोथ और बी और सी पर लगा देंगे क्योंकि गॉस थ्योरम को हमने अच्छी तरह उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। आज हम 30 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर 31 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।